Students, myself Pierre Narada, and I am going to teach you to a Skylark poem by P.B. Shelley. इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट आज हम शुरू करते हैं। स्काईलार्क की तुलना कवि तरह तरह की चीज़ों से करता है और उसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं। Like a rose embowered in its own green leaves, by warm winds deflowered, till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thighs. कवि स्काईलार्क से कहता है, लाइक अ रोज, तुम एक गुलाब की तरह हो। लाइक ए रोज एम्बावर्ड, तुम एक गुलाब की तरह हो। कौन सा गुलाब? एम्बावर्ड, छिपा हुआ। तुम उस छिपे हुए गुलाब की तरह हो। कहाँ छिपा हुआ? इन इट्स ओवन ग्रीन लीव्स, जो उसकी खुद की हरी पत्तियों में छिपा रहता है। तुम उस गुलाब की तरह हो जो खुद इसकी पत्तियों में, हरी पत्तियों में छिपा रहता है। बाय वार्म वाइंड्स डिफ्लावर्ड, और उसको गर्म हवाओं के द्वारा डिफ्लावर्ड किया जाता है, कुचला जाता है। डिफ्लावर का मतलब होता है कुचलना। टिल द सेंट इट गिव्स, और फिर ये तब तक खुशबू देता है जब गर्म हवाओं के द्वारा उसको, वार्म वाइंड्स के द्वारा उसको कुचला जाता है, तो ये तब तक बेहोश कर देता है। विद टू मच स्वीट, बहुत ज़्यादा खुशबू के द्वारा। दोज हैवी विंग्ड थाइव्स, उन भंवरों को। हैवी विंग्ड थाइव्स, भारी पंखों वाले चोर अर्थात भंवरे। भंवरे जो होते हैं उनके लिए कवि ने कहा है कि तुम इतनी सुंदर, इतनी अच्छी खुशबू देते हो कि उन भारी पंखों वाले चोरों को अर्थात भंवरों को बेहोश कर देते हो। Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh, thy music do surpass. अगले स्टेंजा में कवि ने स्काईलार्क के गीत की तुलना बसंत की बौछार से की है। साउंड ऑफ वर्नल सावर, वर्नल बसंत, और उसकी जो सावर है, उसकी जो आवाज़ है, उससे वो जब ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, चमकती हुई घास पे गिरती है, तो वो जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ तुम्हारे संगीत की है। साउंड ऑफ वर्नल सावर्स, बसंत की बौछार की। ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, चमकती हुई घास पे गिरती हुई आवाज़ हो। रेन अवेकन फ्लावर्स, रेन अवेकन फ्लावर्स, बारिश से खिले हुए फूल। रेन अवेकन, बारिश से खिले हुए फ्लावर्स, फूल। ऑल दैट एवर वाज, जो कुछ भी होते हैं, जितने भी खूब। दाई म्यूजिक, तुम्हारा संगीत। डू सरपास, उन सबसे आगे है। सरपास का मतलब होता है आगे निकल जाना। तुम्हारा जो संगीत है, जब बारिश में फूल खिलते हैं, रेन अवेकन फ्लावर्स, जब बारिश में फूल खिलते हैं, ऑल दैट एवर वॉज जॉयस, तो वो सब चीज़ें जॉयस होती है, क्लियर होती है, फ्रेश होती है। लेकिन तुम्हारा जो संगीत है, दाई म्यूज़िक, तुम्हारा जो संगीत है, डू सरपास, वो इन चीज़ों से भी आगे निकला हुआ है। द पोइट रिक्वेस्ट द स्काईलार्क टू टीच हिम अ सॉन्ग। कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी प्रसन्नता है, तुम्हारे अंदर इतनी क्लैरिटी है, थोड़ा बहुत हमें भी दे दो। टीच अस स्पिरिट और बर्ड, हे पक्षी और आत्मा, हमें भी सिखा दो। व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, जो तुम्हारे मधुर विचार है। दाइन, तुम्हारे। स्वीट थॉट्स, जो मधुर विचार है, कितने तुम्हारे अच्छे मधुर विचार है, वो हमें भी सिखा दो। आई हैव नेवर हर्ड
प्रेज ऑफ लव और वाइन। मैंने ऐसे शब्द कभी नहीं सुने, आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुने प्रेज ऑफ लव और वाइन, लव की प्रशंसा में और वाइन की प्रशंसा में, प्रेम की प्रशंसा में और शराब की प्रशंसा में, प्रेज का मतलब प्रशंसा में, ऐसे शब्द मैंने कभी नहीं सुने। दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, दैट जो पेंटेड फोर्थ जिसकी वजह से प्रकट होते हों, पेंटेड फोर्थ का मतलब होता है प्रकट होते हों, ऐसे विचार प्रकट होते हों, दिखते हो, अ फ्लड ऑफ रैप्चर मानो कि फ्लड मतलब बाढ़, आनंद की, ऐसे शब्द जो है ऐसे प्रकट होते हैं जैसे कि ये आनंद की बाढ़ हो, जैसे कि ये आनंद की बाढ़ हो। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन, मैंने कभी प्रेम की प्रशंसा में और वाइन की प्रशंसा में इतने शब्द कभी प्रकट होते हुए नहीं देखे जैसे कि ये आनंद की और अद्भुत आनंद की बाढ़ हो। कोरस, हाइमनल और ट्रायम्फल चैंट मैच विद दाइन वुड बी बट एन एम्प्टी वेंट। कोरस, हाइमनल, कोरस मतलब सामूहिक गीत, जो एक साथ गीत गाती है ना औरतें, उनको कहते हैं कोरस, सामूहिक गीत। हाइमनल, विवाह का गीत, सामूहिक गीत जो किसी देवी देवता के ऊपर गया हो, हाइमनल जो किसी विवाह के उपलक्ष्य में गया हो, और ट्रायम्फ चेंट और ट्रायम्फल चेंट या किसी युद्ध में विजय होने के बाद चेंट जो गाया हो। मैच विद दाइन, जब तुम्हारे गीत से इनको मैच किया जाता है, दाइन मतलब तुम्हारे गीत से, मैच जब मैच किया जाता है, वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वेंट, वेंट प्रयास और एम्प्टी खाली, मात्र प्रयास लगता है। तो ये चीज़ें मात्र खाली प्रयास ही लगती है। जब हम इनकी तुलना तुम्हारे गीत से करते हैं तो ये चीज़ें मात्र खाली प्रयास लगता है। ए थिंग वेरी विवाह के गीत की तुलना, युद्ध के गीत की तुलना तुम्हारे गीत से की जाती है तो ये खाली प्रयास मात्र लगते हैं। ए थिंग एक ऐसी चीज़, वेर इन वी फील जहाँ पे हम महसूस करते हैं, देर इज़ सम हिडन वांट कि इसमें कोई कमी रह गई। अर्थात तुम्हारे गीत की तुलना और विवाह के गीतों की तुलना जब हम करते हैं तो विवाह के गीत ऐसे लगते हैं जैसे कोई कमी रह गई है उनमें, हिडन वांट छिपी हुई कमी रह गई है। What objects are the fountains of thy happy strain? कवि स्काईलार्क से पूछता है, What objects are, कौन सी चीज़ों से लिया है, What objects are, कौन से ऑब्जेक्ट्स है, The fountains जो सोर्स है, जो सोर्स है of the thy happy strain, तुम्हारे इस खुशी के गीत के, तुम्हारे इस खुशी के गीत के, स्ट्रेन का मतलब होता है गीत, इस गीत जो तुम्हारा हैप्पी गीत है इसका सोर्स क्या है, व्हाट फील्ड्स कौन से खेतों से लिया है, और वेव्स और कौन सी लहरों से, और माउंटेन्स कौन से पहाड़ों से चुराया है। तुम्हारा ये जो गीत है कहाँ से ले करके आए हो, कौन से खेत से, कौन सी लहर से, कौन से पहाड़ से चुराया है। व्हाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन, कौन से आकाश से, कौन से मैदान से। What love of thine own kind, what ignorance of pain, what love of thine own kind, तुम्हारा प्रेम किस तरह का है। What ignorance of pain, तुम पेन से इग्नोर कैसे रहते हो। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। तुम्हारे गीत में पेन के बारे में क्यों नहीं है, तुम्हारा गीत पेनफुल क्यों नहीं है, आनंददायी क्यों है। दी विद दाई क्लियर किन जॉइंस, जॉइंस आनंद, किन सूक्ष्म, क्लियर स्पष्ट, तुम्हारा जो आनंद है, तुम्हारा जो सूक्ष्म और स्पष्ट आनंद है,
लेंग्योर कैन नॉट बी, उसमें आलसीपन नहीं है। लेंग्योर आलसीपन, कैन नॉट बी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे गीत के आनंद में आलसीपन नहीं है। शैडो ऑफ एनॉयंस, एनॉयंस नाराजगी, शैडो ऑफ एनॉयंस नाराजगी की परछाई, नेवर केम नियर दी तुम्हारे पास नहीं आती है। दी मतलब तुम्हारे, नियर पास, नेवर केम कभी नहीं आई तुम्हारे पास, नाराजगी की परछाई कभी नहीं आई। तुम कभी नाराज नहीं होते हो। दाउ लवेस्ट तुम तो सबसे प्रिय हो, बट नेवर न्यू लव सेडिटी लेकिन तुमने कभी भी प्रेम की उदासी के बारे में, सैड सेटिटी प्रेम की उदासी दुख भरी उदासी के बारे में तुम्हें कभी पता नहीं है। सैटिस्फैक्शन होता है, उसको कहते हैं सैटिटी, और सैड सेटिटी उदासी का भाव। प्रेम में दो चीज़ें मिलती है। जब प्रेम में मिलन होता है तो आनंद होता है, और जब प्रेम में विरह होता है तो दुख होता है। लेकिन कभी करा है दाउ लवेस्ट तुम प्रिय हो, बट नेवर न्यू लवेस्ट सैड सेटिटी लेकिन प्रेम का जो सैड सेटिटी है, असंतुष्टि का भाव, वो तुम्हारे मन में क्यों नहीं है। वॉकिंग और अस्लीप, वेकिंग और अस्लीप जागते हुए सोते हुए, दाउ ऑफ डेथ जानते हो। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मोर्टल डीम देन वी मोर्टल ड्रीम्स। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, चीज़ों को तुम ज़्यादा सच्चाई से, ज़्यादा गहराई से जानते हो। देन वी मोर्टल्स ड्रीम, जितना कि हम नश्वर प्राणी ड्रीम सपने में भी नहीं सोच सकते, उससे कहीं ज़्यादा तुम चीज़ों के बारे में जानते हो, घटनाओं के बारे में जानते हो। हाउ could thy notes flow in such a crystal stream, और अन्यथा how could thy notes, तुम्हारा ये जो गीत है, नोट्स गीत, फ्लो इतना अच्छा कैसे बहता, क्रिस्टल स्ट्रीम पवित्र जलधारा की तरह। स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा, क्रिस्टल मतलब साफ सुथरी। अन्यथा तुम्हारा ये जो गीत है इतना साफ सुथरी जलधारा की तरह कैसे चलता। तुम जानते हो, क्या जानते हो। वेकिंग और अस्लीप जागते हुए सोते हुए, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम तुम मृत्यु के बारे में जानते हो। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप चीज़ों के बारे में सच्चाई से गहराई से जानते हो। देन वी मॉर्टल्स ड्रीम जितना कि हम नश्वर प्राणी सपने में भी नहीं सोच सकते। और हाउ कुड दाई नॉट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, अन्यथा तुम्हारा गीत इतनी पवित्र जलधारा की तरह कैसे दिखता। We look before and after and pine for what is not. Our sincere laughter with some pan is fraught. We look before and after. हम खोज करते हैं। We look before and after, हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं। में देखते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हम तड़पते हैं, पाइन दुख व्यक्त करते हैं, फॉर व्हाट इज नॉट जो चीज़ हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो चीज़ नहीं है, मान लो हमने कोई चीज़ खो दी भूतकाल में, या कोई चीज़ हमें मिली नहीं अभी तक, तो हम उसके लिए तड़पते हैं। पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए तड़पते हैं। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, हमारी जो गंभीर हंसी होती है। विथ सम पेन इज़ फ्रॉट, उसमें भी कुछ न कुछ दुख भरा रहता है। फ्रॉट का मतलब होता है भरा हुआ रहता है। फील्ड, पेन दर्द। आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर, हमारी जो सबसे गंभीर हंसी है उसमें भी भरा रहता है। सम पेन इज़ फ्रॉट, कुछ दुख भरा रहता है। जब हम गंभीर हंसी हंसते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ दुख भरा रहता है। आवर सिंसियरेस्ट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुरतम संगीत तो वो होते हैं टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो हमें दुखपूर्ण विचारों के बारे में बताते हैं। हमारे सबसे मधुर संगीत, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, हमारे मधुरतम गीत, आर दोज वे होते हैं दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो हमें दुखी विचारों के बारे में बताते हैं।
If we could scorn, if we could scorn hate and pride and fear, if we were free, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. देखिए कितनी अच्छी बात कवि ने कही। If we could scorn hate and pride or fear, अगर हम अपने अंदर से निकाल दें, स्कॉन का मतलब होता है तिरस्कार, अगर हम तिरस्कार कर दें इन चीज़ों का, इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, अगर हम ऐसी चीज़ें हों, हम ऐसे मनुष्य हों कि हमें आदत नहीं हो आंसू बहाने की, शेड अ टीयर, एक भी आंसू बहाने की आदत नहीं हो, मतलब हम एक भी आंसू नहीं बहाएं। I know not how thy joy we ever should come near, लेकिन फिर भी मैं इस बात को नहीं जानता कि हम तुम्हारे जैसा आनंदित होंगे। कवि कहता है कि अगर हम हेट, प्राइड और फियर को निकाल दें, अगर हम जन्म से ही ऐसे हों कि हमें आंसू बहाने की आदत नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हम आई नो नॉट हाउ दाई जॉय तुम्हारा जो आनंद है उसके पास नहीं आ सकेंगे, अर्थात तुम्हारे जैसा खुश नहीं रह सकेंगे। Better than all measures of delightful sounds, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were thou corner of ground. बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, डिलाइटफुल साउंड के जितने भी मेजर्स है उन सबसे बेटर है। डिलाइटफुल साउंड्स, तरह तरह के जो साउंड्स है उनकी जो मेजर्स है, मेजर्स यानी मापने के यंत्र, अलग अलग ध्वनियों को, अलग अलग जो संगीत के जो वाद्य यंत्र है उन सबसे बेटर है तुम्हारा गीत। अलग अलग जैसे ड्रम है, ट्रम्पेट है, इन सब से भी सुंदर तुम्हारा गीत है, बेटर तुम्हारा गीत है। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना, वे खजाने जो किताबों में हमें मिलते हैं, किताबों में जो आनंद हमें मिलता है, किताबों में जो आनंद का खजाना है एक कवि के रूप में। दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, तुम जमीन पे नफरत करने वाले हो। स्कॉर्नर का मतलब होता है नफरत करने वाले, तुम स्कॉर्न करते हो ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से, अर्थात तुम ज़मीन पे नहीं आसमान में गाते हो। टीच मी half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips should flow, the world should listen then as I am listening now. कवि लास्ट के स्टेंजा में स्काईलार्क से रिक्वेस्ट करता है स्काईलार्क, तुम्हारा जो संगीत है वो मुझे भी सिखा दो थोड़ा सा। टीच मी हाफ द ग्लेडनेस, मुझे आधी खुशी सिखा दो। ग्लेडनेस मतलब हैप्पीनेस। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे दिमाग में है, ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे दिमाग में खुशी है उसमें से मुझे आदि सिखा दो। सच हारमोनियस मैडनेस, इस प्रकार का जो हारमोनियस मैडनेस होगा, पागलपन, इस प्रकार का जो खुशी से भरा हुआ पागलपन होगा। हारमोनियस मतलब संगीत से भरा हुआ, मैडनेस पागलपन। फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, मेरे होठों से निकलेगी, मेरे होठों से जो इस प्रकार पागलपन की हारमोनी निकलेगी, संगीत निकलेगा। द वर्ड शुड लिसन देन, ये दुनिया सुनेगी तब। एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसे कि मैं अभी सुन रहा हूँ, अर्थात मैं भी ऐसे गीतों की रचना करूँगा कि पूरी दुनिया उनको पढ़ेगी जैसे मैं तुम्हारा संगीत को सुन रहा हूँ। और देखो शैली की प्रोफेसी कितनी अच्छी है, आज हम शैली की कविताओं को पढ़ रहे हैं। यही तो भविष्यवाणी वो करना चाहता था। कविता जो है 5 पंक्तियों के स्टेंजा में लिखी गई है। इसकी फर्स्ट जो लाइन्स है 4, वो ट्रोचिक ट्रायमीटर में लिखी गई है, और इसका जो अंतिम लाइन है जो लंबी है वो अलेक्जेंड्राइन है, वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है।
तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।